मैं भारत को भारतीयता के मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी कोशिश में लगा हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीताराम। 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे एक समाचार बहुत वायरल हो रहा है और समाचार ये है कि जो अभी पिछले दिनों एक स्पेशल सत्र बुलाया था मोदी जी ने नई संसद भवन के अंदर, तो उस स्पेशल सत्र में चौथे दिन गुरुवार को बसपा के एक नेता ने, दानिश अली ने कुछ टिप्पणी की थी और उस पर बीजेपी के सांसद रमेश भिदुड़ी जी इतने भड़क गए कि अपशब्द कह डाले और इतने अपशब्द कह डाले कि वो संसद की मर्यादा से सारे शब्द बाहर थे। जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड से सारे के सारे बहुत गंदे शब्दों से उन्होंने बहस की दानिश अली से। और उसके बाद में जब ये बात वहीं पे देश के रक्षा मंत्री दिग्गज नेता राजनाथ सिंह जी तक ये पहुंची, तो राजनाथ सिंह जी ने इसका ऊपर खेद व्यक्त किया और उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे खेद है और इस बयान को डिलीट कर दिया जाए, रिकॉर्ड में ना लाया जाए। और फिर वहाँ राज्यसभा सांसद को भी जब ये भी नोटिस में आया तो राज्यसभा सांसद ने भी इसका खेद व्यक्त किया और इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। मगर सवाल यहाँ पर ये बनता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद रमेश भिदुड़ी हो, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे एनडीए अलायंस के बाकी नेता हों, जनता इन लोगों को वोट डाल करके चुन के भेजती है विधानसभा और संसद भवन में, ताकि वो संसद भवन में बैठ करके देश के लिए कुछ नए कानून बना सकें। जो घटिया कानून हैं उन कानूनों को ख़त्म कर सकें, उनको घटिया कानूनों को बदल करके नए अच्छे कानूनों में अमेंडमेंट कर सकें, या देश के विकास के लिए कोई योजनाएं बना सकें। देश के विकास के लिए वहाँ पर बहस होनी चाहिए, देश के विकास के मुद्दों पर वहाँ पर बहस होनी चाहिए। मगर पार्लियामेंट में और विधानसभा में देश के विकास के लिए, देश की कानून व्यवस्था पे, देश की शासन व्यवस्था के ऊपर, देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बहस पार्लियामेंट में नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट 90 दिन चलती है पूरी साल में, और उस 90 दिन में भी कोई भी ऐसी बहस नहीं होती, किसी भी ऐसे मुद्दों पर बहस नहीं होती है जो देश के कल्याण के लिए और देश के काम आने वाले मुद्दे हों। ना तो किसी कानून व्यवस्था पर कभी बहस हुई है। जो आज तक अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून, टीबी मैकॉले के बनाए हुए कानून आज तक देश में चल रहा है। देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, लेकिन देश में आज भी अंग्रेज़ों के ही बनाए हुए कानून चल रहे हैं। वही इंडियन पिनल कोड चल रहा है, वही पुलिस एक्ट चल रहा है, वही एविडेंस एक्ट चल रहा है। सारे के सारे जितने कानून हैं वो सभी के सभी अंग्रेज़ों के बनाए हुए आज भी चल रहे हैं। देश को 75-76 साल हो गया है, लेकिन देश में आज भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई शिक्षा नीति चल रही है। वही शिक्षा नीति में आज तक एक सब्जेक्ट भी भारत सरकार नहीं बदल पाई। उसके अंदर जो अंग्रेज़ों ने जो सब्जेक्ट बनाए थे, जो विषय बनाए थे, जो पाठ्यक्रम बनाए थे, वो पाठ्यक्रम, वो सिलेबस आज भी चल रहे हैं। तो हमारी सरकारों ने, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जिन नेताओं को, उन्होंने आज तक 75 साल में इस पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठकर ये लोग करते क्या हैं? इन लोगों ने आज तक देश के लिए क्या काम किया? इतनी भद्दी गालियाँ एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की, और महिलाओं की साड़ियाँ पकड़ के खींच देते हैं, महिलाओं को से अभद्रता करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर। आपस में टेबल कुर्सियाँ उठा करके लड़ते हैं।
ऐसा लगता है कि देश की पार्लियामेंट कम, सब्जी मंडी ज़्यादा है, मछली बाज़ार ज़्यादा है। क्या इसीलिए ये नेता बनते हैं कि मैं उसको मारूं, मैं उसको मारूं, मैं उसको गाली दूं, मैं उसको गाली दूं? अभी तक 9 साल की इस कार्यकाल में मोदी जी के में 98 बार मोदी जी को गालियां दे चुके हैं लोग, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। मोदी जी की माँ के ऊपर बोला गया, अभद्र बोला गया, उनके पिताजी के ऊपर बोला गया, उनकी चाय बेचने पर बोला गया, निकम्मा बच्चा बोला गया, आवारा बोला गया, शाला मोदी बोला गया, हिटलर बोला गया, तानाशाह बोला गया, न जाने क्या क्या। कुल मिला के 9 साल में अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 98 बार मोदी जी को गालियां बक चुके हैं। और उधर जैसे देखो कितनी जल्दी राहुल गांधी बाबा को देखो, जब भी इस प्रकार की कोई बात होती है तो दूसरे नेता के घर पहुंच जाते हैं, वो गले लगते हैं। 2019 से पहले तो इन्होंने एक नारा चला रखा था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार। लेकिन 2019 में जैसे सरकार बनी चौकीदार की तो वो नारा बंद हो गया। अभी नारा चला ये दूसरे वाला, मोहब्बत की दुकान। अब जगह 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 मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लेकर के जगह जगह मोहब्बत की मोबाइल दुकान लेकर के राहुल बाबा घूम रहे हैं। जैसे ही दानिश अली और रमेश भिदुड़ी की जो बहस हुई, जो गाली गलौज हुआ, तुरंत राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंच कर इस प्रकार से गले मिल के लग रहे हैं जैसे दो खुद जिगरी दोस्त मिल रहे हो। अगर यही बात अगर एनडी अलायंस में अगर हो जाती है तो कोई भी आदमी न जाने कितनी उसको बचाने की कोशिश करता। कोई भी अगर एनडी अलायंस का कोई भी नेता इस प्रकार का, जैसे रमेश भिदोड़ी जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, अगर ये कोई भी एनडी अलायंस का कोई नेता कर दिया तो उसको बचाव के अंदर ही सारे लोग उतराते। मगर रमेश भिदोड़ी के मामले में इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। ना तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका पक्ष लिया, उन्होंने खेद व्यक्त किया, न लोकसभा के न राज्यसभा के स्पीकर ने उनका पक्ष लिया, न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने रमेश भिदुड़ी का कोई पक्ष नहीं लिया, बल्कि उनके ऊपर खेद व्यक्त किया। अभी आते हैं इस बात के भी इनके ऊपर कार्रवाई क्या हो सकती है। अगर विरोधी पक्ष चाहे तो ये स्पीकर को लिखित शिकायत कर सकता है, और लिखित शिकायत करने के बाद में स्पीकर जो है प्रिविलेज कमेटी को ये भेज सकता है, एक्सपेंज करके प्रिविलेज कमेटी को भेज सकता है, और प्रिविलेज कमेटी इसको ब्रीच करके अगर ब्रीच करती है, उसमें कोई गुनाह पाया जाता तो ये रिपोर्ट वापस स्पीकर के पास आती है। स्पीकर चाहे वो फैसला ले सकता है, उसको जो भी इसको सज़ा देना चाहिए वो स्पीकर कर सकता है। पार्लियामेंट में या राज्यसभा में या विधानसभा में या लोकसभा में अगर बोलने की छूट है तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी अनाप शनाप बोलो। एक मर्यादा है पार्लियामेंट की भी, विधानसभा में बैठ के बोलने की भी, पार्लियामेंट में बैठ के बोलने की, लोकसभा राज्यसभा हर हाउस में बैठ करके बोलने की एक शब्दों की मर्यादा होती है। पार्लियामेंट की भी अपनी एक मर्यादा है, राज्यसभा हाउस की भी एक मर्यादा है, लोकसभा हाउस की भी एक मर्यादा है, विधानसभा हाउस की एक मर्यादा है। आप बिना मर्यादा के कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मानते हैं कि हाउस के अंदर कुछ भी बोला जाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आप अदालत में रमेश भिदोड़ी के खिलाफ नहीं जा सकते, मगर अदालत का फैसला और अदालत की जो मर्यादा है वो स्पीकर के कंट्रोल में होता है। स्पीकर चाहे तो इनको उस रिपोर्ट के आधार पर, जो प्रिविलेज कमेटी से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर स्पीकर चाहे तो रमेश भिदोड़ी को सस्पेंड भी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, या उनको डांट करके उनको एक मौका देकर भी उनको माफ़ कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं अपने लेवल पर स्पीकर साहब। तो ये प्रक्रिया इनके ऊपर हो सकती है। मगर अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? जनता इनको चुन करके भेजती है अपने लिए, समाज के लिए, देश उस राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, नए कानून बनाने के लिए,
पुराने कानून जो काम नहीं आ रहे उनको निरस्त करने के लिए, उनको निरस्त करके उसकी जगह नए कानून बनाने के लिए। कोई भी वहाँ पे इस प्रकार का नेता MP MLA नहीं जो बहस करे कि धर्मांतरण पर कोई सख्त कानून बनाया जाए, घुसपैठ पर कोई सख्त कानून बनाया जाए, उस पर कोई बहस नहीं होती है। पुलिस रिफॉर्म पर कोई बहस की जाए, कोई नहीं करता है। जुडिशियल रिफॉर्म पे कोई बहस हो, कोई नहीं करता है। शिक्षा रिफॉर्म पे कोई बात हो, कोई नहीं करता है। बस एक दूसरे के प्रति नोरा कुश्ती, उसकी टांग खींची, उसका पल्ला पकड़ा, उसकी साड़ी खींची, उसका कमीज खाचा, उसकी कॉलर पकड़ी, उसको थप्पड़ मारा, उसको कुर्सी मारी, उसको टेबल मारा। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये विधानसभा नहीं है, ये राज्यसभा और लोकसभा नहीं है, ये एक मच्छी बाजार है जहाँ अपनी जो मछुआरे होते हैं ना, दुकान जो लगा के बैठी मच्छी बेचने वाले, वो अपना अपना माल बेचने के लिए, अपनी अपनी मछलियाँ बेचने के लिए नाना प्रकार के जो शोरगुल करते हैं, जो हाई हुल्लड़ करते हैं। एक दूसरा दुकानदार एक दूसरे दुकान से भाव के प्रति लड़ता है, वो ग्राहक इधर खींचता है, वो ग्राहक उधर काटता है। जो गहमा गहमी जो मच्छी बाज़ार में होती है, जो सब्जी मंडी में होती है, उससे भी बुरी गहमा गहमी, उससे भी बुरा प्रदर्शन पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में होती है। और ये बाहर पूरी दुनिया देखती है, पूरा देश, पूरा विश्व देखता है कितनी छवि खराब होती है भारत की। बाहर के जो लोग देखते हैं, जनता देखती है, देश की देखती रहती है और तालियां बजाती रहती है, लेकिन जनता देखकर उसके ऊपर चिंतन नहीं करती है, उस पर मनन नहीं करती, उस पर विचार नहीं करती है कि ये वही लोग हैं जिनको हमने चुन करके अपने लिए भेजा, अपने देश के विकास और कल्याण के लिए भेजा है, अच्छे कानून बनाने के लिए भेजा है, अच्छी शिक्षा पद्धति लागू करने के लिए भेजा है, अच्छी कानून व्यवस्था लागू करने के लिए भेजा है, अच्छा पुलिस रिफॉर्म करने के लिए लागू भेजा है, धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने के लिए भेजा है, घुसपैठ पर सख्त कानून बनाने पर भेजा है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। जनता भी चुपचाप टीवी खोल लेती है और समाचार देखती रहती है कि कौन क्या बोलता है, उसके बाद में टीवी बंद, समाचार गायब। ऐसे आखिर कब तक चलेगा ये देश? ऐसे कैसे विश्वगुरु हो सकता है? जब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता, जब तक देश शक्तिशाली नहीं हो सकता, जब तक पार्लियामेंट में हम जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं, लोकसभा विधानसभा में जो बैठते हैं नेता बन के, या विधानसभा में बैठते हैं, या लोकसभा में बैठते हैं, या राज्यसभा में बैठते हैं, जो पार्लियामेंट में ये जो इस प्रकार की जो प्रदर्शन करते हैं, इसकी जगह अगर पार्लियामेंट के अंदर अच्छे कामों पे, मुद्दों पे अगर बहस की जाए, देश के विकास के बातों पर, मुद्दों पर बहस की जाए, देश के अर्थव्यवस्था पर बहस की जाए, देश की कानून व्यवस्था पर बहस की जाए, देश की पुलिस व्यवस्था पर बहस की जाए, देश की शासन व्यवस्था पर बहस की जाए, शिक्षा व्यवस्था पर बहस की जाए, तो देश समृद्ध बन जाएगा, बहुत जल्दी शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा। मगर ये चाहते नहीं है। इनका मकसद ये कि है बस नोट कमाना, वोट लेना और फिर नोट कमाना। और कमाल की बात यह है, जब ये वोट मांगने आते हैं तो बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, मातृभाषा में। अगर मेरी गांव की भाषा, मैं गांव की भाषा में बात करूंगा, चाहे उस नेता को आती नहीं हो गांव की, राजस्थान की भाषा। कोई भी नेता मान लो कि यूपी का रहने वाला है और वो राजस्थान से इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो राजस्थानी बोलने लग जाता है वहाँ पर जाके। और जैसे ये जीत करके सीट पे आते हैं, विधानसभा पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो ये फटाफट अंग्रेज बन जाते हैं, 1 मिनट में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि इनको पता है कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ 1% लोग अंग्रेजी बोलना जानते और समझना जानते हैं। तो ये किसको अंग्रेजी बोल कर ये सुनाना चाहते हैं? कौन समझता है? क्या 1% लोगों के लिए अंग्रेजी बोलते हैं विधानसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में बैठ कर? 99% लोग तो समझते ही नहीं है। जो ये अंग्रेजी में जो बिट करते हैं, कोई नहीं समझता है। हमारे देश की भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम अंग्रेजी में क्यों फंसे हुए हैं? हम अंग्रेजी को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? 1947 में देश आज़ाद तो हो गया, अंग्रेज़ तो चले गए, मगर हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को भगा दिया जरूर, मगर अंग्रेजियत को अपने पास रखा आज तक। 75 साल से पूरी अंग्रेजियत कहूँ तो मतलब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी कानून व्यवस्था, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजी टैक्स व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, हर चीज़ अंग्रेजी, इन सब को मिलाकर अंग्रेजियत कहा जाता है। तो अंग्रेज़ों को तो हमने निकाल दिया 1947 में, भगा दिया, मगर उनके सारे के सारे जो सिस्टम थे वो अंग्रेजियत को हमने अभी भी अपना रखा। घर में हमारा खाना पीना अंग्रेजियत है, हमारा पहनावा अंग्रेजियत है, हमारे गाने भजन अंग्रेजियत हैं, हमारी सिस्टम संस्कृति सब अंग्रेजियत है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, जब तक ये जो हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत या समृद्ध भारत
सशक्त भारत के जो सपने रहेंगे, ये होगा नहीं कभी भी। अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण देने से, मंच पर खड़ा होके चीखने चिल्लाने से, नारे लगाने से, बहुत अच्छी अच्छी भाषा में भाषण देने से, मुहावरों में भाषण देने से ऐसे देश समृद्ध और शक्तिशाली या राष्ट्र अखंड भारत नहीं बनने वाला है। ये सब करने के लिए देश के असल मुद्दों पर बहस करनी पड़ेगी, देश के ज़मीनी मुद्दों पर बहस करनी पड़ेगी, देश की आवश्यकताओं के जो मुद्दे हैं उन पर बहस करनी पड़ेगी। तब जाके ये देश दोबारा से अखंड भारत होगा, अखंड राष्ट्र होगा, सशक्त भारत होगा, सशक्त राष्ट्र होगा। अदरवाइज तब तक ये ऐसे ही नोरा कुश्ती करते रहे तो ये भारत ना सशक्त भारत होगा, ना समृद्ध भारत होगा, ना अखंड भारत होगा। ये सपना होगा और ये सपना ही रह जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।